और हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में हमें पूरा विश्वास है, वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष की बात, बीजेपी की बात को मानती हुई दिखे और विपक्ष की बात को न मानती हुई दिखे तो इससे गंभीर सवाल खड़े होंगे। और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से दोबारा गुजारिश करते हैं कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की आस्था थोड़ी कम हो। ईवीएम को लेकर के इन सारे सवालों को उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ विधानसभा के अंदर ईवीएम कैसे हैक होती है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, उसके साथ साथ हमने अपनी 3 मांगों को लेकर के चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करके चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी का मांग पत्र हमने सौंपा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब उस पर नहीं आया। ईवीएम देती है चुनाव कराने के लिए। बोत्सवाना में वहां पर सरकार ने हैकेथॉन के लिए चैलेंज दिया कि ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखाओ। इसके लिए एक्सपर्ट्स उन्होंने आमंत्रित किए। बीईएल को कहा कि आप भी आकर अपनी मशीन की सच्चाई बताओ। बीईएल कंपनी वहां पीछे हट गई, उस प्रक्रिया में शामिल होने से पीछे हट गई। भारत में भी वही कंपनी ईवीएम मशीनें सप्लाई करती है और भारत में भी हैकेथॉन से पीछे हट गई। यानी ईवीएम टैंपर किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी का मानना है ईवीएम टैंपर प्रूफ नहीं है। चुनाव आयोग के कैमरों के समक्ष, चुनाव आयोग के अधिकारियों के समक्ष, मीडिया और राजनीतिक दलों के समक्ष आम आदमी पार्टी के एक्सपर्ट्स, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग ईवीएम में गड़बड़ियों को देश के सामने ला सकते हैं। और इसके लिए हैकेथॉन की जो बात चुनाव आयोग ने कही थी उसको उन्हें कराना चाहिए, उस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। इतनी बात आपसे करनी है। आम आदमी पार्टी है, तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर ये कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये बात लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा उस दिन भी उठाई गई जिस दिन सर्वदलीय बैठक थी कि आपकी ईवीएम मशीन टैंपर प्रूफ नहीं है। और इसके लिए जो मीडिया में खुद चुनाव आयोग ने कहा था, ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा था, मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग ने कहा था कि हम हैकेथॉन कराने के लिए तैयार हैं। हम मई के पहले सप्ताह में, और कई कई अखबारों और टीवी चैनल्स पे तो 1 मई की डेट भी चल गई थी, मुझे याद है कि 1 मई को हैकेथॉन कराने के लिए तैयार है। यानी ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ, ऐसी चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। आप लोगों को याद होगा कि आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने पिछले दिनों ईवीएम मशीन को कायदे से स्टडी करने के बाद सौरभ भारद्वाज जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और उन्होंने विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन कैसे टैंपर हो सकती है इसका प्रदर्शन विधानसभा के अंदर करके दिखाया था, जिसको पूरे देश के मीडिया चैनल ने दिखाया था, देश की जनता ने देखा था, राजनीतिक दलों ने देखा था। मेरा प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग आखिर किसके दबाव में बार बार अपने फैसले बदल रहा है? आखिर किसके दबाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की डिमांड को नहीं मान रहा है? आखिर किसके दबाव में हैकेथॉन से पीछे जा रहा है चुनाव आयोग? ये प्रश्न मन में खड़ा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचता हुआ दिखा। चाहे वो भिंड का मामला हो, वहां भी बीजेपी को फायदा हो रहा था। चाहे वो धौलपुर में 18 मशीनों की बात हो, वहां भी बीजेपी को वोट जा रहा है। किसी पार्टी को बटन दबाइए, वोट बीजेपी को जा रहा है। तो आखिर किसके दबाव में आज चुनाव आयोग अपनी कही हुई बातों से पीछे हट रहा है? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं 2009 से लेकर
2014 तक ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। आज वही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के समर्थन में क्यों इतनी पुरजोर तरीके से खड़ी है? सारे राजनीतिक दल नहीं चाहते ईवीएम, बीजेपी केवल चाहती है ईवीएम। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में चल रही है, अगर मोदी जी की और प्रधानमंत्री जी की लहर पूरे देश में चल रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। आपको किस बात का डर है? आपकी तो लहर चल रही है। लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी का मामला कहीं भी सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी ही आज ईवीएम के पक्ष में खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम में खड़े होने के साथ साथ राजनीतिक दलों के और देश की जनता के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग किस दबाव में हैकेथॉन जैसी प्रक्रिया से पीछे है, जबकि हैकेथॉन आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से प्रचलित प्रक्रिया है जिसको अलग अलग देशों में भी अपनाया जाता है।